नमस्कार, डीबी लैब छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। ग्रे हाउंड के जवान घुसे बस्तर के जंगल में, कई जगहों पर माओवादियों से मुठभेड़। युवा मोर्चा ने सरकार के खिलाफ किया अनोखा प्रदर्शन, सरकार से छेरछेरा के रूप में मांगा बेरोजगारी भत्ता। कुसमुंडा के भूविस्थापितों ने छेरछेरा में मांगा रोजगार। अब गणतंत्र दिवस पर खदान के अंदर अपनी जमीन पर फहराएंगे तिरंगा। अब खबरें विस्तार से। माओवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, बीजापुर, सुकमा और तेलंगाना की सरहद पर चलने की खबर आई है। माओवादियों की एक टुकड़ी को ग्रे हाउंड ने तो दूसरी टुकड़ी को डीआरजी ने घेर लिया। मुठभेड़ की शुरुआत में कुछ नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई है। वहीं इस मुठभेड़ में तेलंगाना में सक्रिय महादेवपुर एरिया कमेटी के सुधाकर के मारे जाने की सूचना भी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा छत्तीसगढ़ के लोक पर्व छेरछेरा के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बेरोजगारी भत्ता को छेरछेरा के स्वरूप में मांगा गया। वहीं इस प्रदर्शन पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा को ही बेरोजगार बता दिया। युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया गया कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, जिसे अब तक नहीं दिया गया है। इसे लेकर राजधानी रायपुर के घड़ी चौक पर छत्तीसगढ़ सरकार से छेरछेरा के स्वरूप बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की गई और छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। छेरछेरा का पावन पर्व है और छत्तीसगढ़ का हम प्रथम त्यौहार मानते हैं। छत्तीसगढ़िया अस्मिता के लिए, छत्तीसगढ़ के मान सम्मान के लिए, दान पुण्य का जो परम पर्व है और इस पर्व पर हम प्रदेश की कांग्रेस की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से छेरछेरा के स्वरूप में हम दान मांग रहे हैं। छेरछेरा के स्वरूप में हम यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी मांग रहे हैं। छेरछेरा के स्वरूप में जो इन्होंने वादा किया था छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं से 2500 रुपये मासिक भत्ता देंगे, उस मासिक भत्ता को आज हम मांग कर रहे हैं। यहाँ के छत्तीसगढ़ के युवा इतने शोषित हो चुके हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। अब तो यहाँ छत्तीसगढ़ के युवाओं ने आत्मघाती कदम भी उठाना चालू कर दिया। कुछ दिन पहले न्यूज़ के माध्यम से हमें पता भी चला था कि एक युवती ने नौकरी ना मिलने की वजह से परेशान होकर सुसाइड कर ली। तो हम कहीं ना कहीं ये सरकार को और इस सरकार की जो पार्टी है कांग्रेस, उनके मुखिया को भी हम मोहन मरकाम जी से भी निवेदन करना चाहते हैं, उनके तमाम पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप एक बार अपने घोषणा पत्र को खोल कर देखें, अपने घोषणा पत्र को एक बार पढ़ें और छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए न्याय करें। कब होगा न्याय, इस ध्येय को लेकर आज हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री होने के नाते जो आप ढकोसला करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज दान का महापर्व है छेरछेरा, हमारे छत्तीसगढ़िया अस्मिता की सवाल है। तो कहीं ना कहीं आप दान के स्वरूप में छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी और बेरोजगारी भत्ता के रूप में दान करें। युवा मोर्चा के इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा के लोगों को ही बेरोजगार बता दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से जाने के बाद उसके नेता बेरोजगार हो गए हैं। अब वे 2023 के लिए रोजगार मांग रहे हैं। मैंने कहा ना, वही तो बेरोजगारी भत्ता खुद के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि वो रोजगार की तलाश में आज भारतीय जनता पार्टी के चाहे युवा मोर्चा के नेता हो या उनके बड़े नेता बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए अपने लिए रोजगार की तलाश में हैं 2023 में, मगर यहाँ की जनता उनको बेरोजगार कर दिया है। और हमें लगता है 2023 में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोगों को, यहाँ के युवाओं को, बेरोजगारों को कांग्रेस सरकार रोजगार उपलब्ध कराए। कोरबा जिले के कुसमुंडा कोयला क्षेत्र के भूविस्थापित किसानों ने छत्तीसगढ़ के महापर्व छेरछेरा के दिन अधिग्रहित जमीन के बदले रोजगार देने की मांग की। इस दौरान कुसमुंडा जीएम संजय मिश्रा के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। दक्षिण पूर्व कोयला प्रक्षेत्र एसीसीएल द्वारा अधिग्रहित जमीन के एवज में रोजगार की मांग को लेकर भूविस्थापित किसान एसीसीएल के कुसमुंडा मुख्यालय के सामने 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इसी कड़ी में भूविस्थापितों ने छत्तीसगढ़ के लोक पर्व छेरछेरा के मौके पर एसीसीएल प्रबंधन के समक्ष झोली फैलाकर रोजगार की मांग की। इस दौरान आंदोलनकारी एसीसीएल कुसमुंडा के जीएम संजय मिश्रा से भी छेरछेरा मांगने गए। इस मौके पर घटनास्थल पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा कि जमीन अधिग्रहण के 40 साल बाद भी पुनर्वास और रोजगार का मसला हल नहीं हुआ है, क्योंकि केंद्र की भाजपा और राज्य की कांग्रेस सरकार दोनों की नीतियां कॉरपोरेट परस्त और किसान विरोधी हैं। वहीं रोजगार एकता मंच के अध्यक्ष राधेश्याम कश्यप ने कहा कि उनके सब्र का बांध टूट चुका है। छेरछेरा के प्रदर्शन के बाद अब वे 26 जनवरी को कुसमुंडा खदान के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, जिसमें बड़ी संख्या में भूविस्थापित किसान और अन्य ग्रामीण जन अपने परिवार के साथ उपस्थित रहेंगे। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर राज्य सरकार ने प्रोटोकॉल में बड़ा बदलाव किया है। नए प्रोटोकॉल में अब मरीज को सिर्फ लक्षण के आधार पर ही दवाएं दी जाएंगी।
छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना नियंत्रण अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर दी जा रही पहले की दवाओं में देखा गया है कि संक्रमण के इलाज में फायदेमंद साबित नहीं हुए। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद संक्रमितों के इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 4,574 नए मरीज मिले हैं, वहीं 10 मरीजों की मौत भी हुई है। अकेले रायपुर में 1,208 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कोविड टीकाकरण के 1 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर कई आरोप भी लगाए। अजय चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कोरोना काल में सेस लगाया और सेस के हजारों करोड़ राशि कहां है, क्या उपयोग हुआ, किसी को पता नहीं। हमें घोषणा की कि हम फ्री में वैक्सीनेशन करेंगे। यहां के मुख्यमंत्री जी ने एकमात्र मुख्यमंत्री हैं देश भर में जिन्होंने कोरोना में सेस लगाया और सेस से 1,000 करोड़ रुपए एकत्र कर लिए। आप में से कोई सेस का हिसाब तो पूछिए कभी उनसे कि कोरोना की पहली लहर निकल गई, कोरोना की दूसरी लहर निकल गई, कोरोना की तीसरी लहर आ गई, ओमिक्रॉन आ गया। आपने उसमें से पैसे कितने खर्च किए? देश में और किसी सरकार ने कोरोना के लिए सेस नहीं लगाया। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके इस बात को कहा कि हम पूरे देश को चरणबद्ध ढंग से फ्रंटलाइन वर्कर फिर एज ग्रुप के साथ फ्री में वैक्सीनेशन लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में जवाहर बाल मंच शुरू करने जा रही है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और जवाहर बाल मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवी हरि ने किशोरों और बच्चों के बीच काम करने वाले इस संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि जवाहर बाल मंच के माध्यम से कांग्रेस पार्टी प्रदेश के बच्चों को भारत के इतिहास और संस्कृति की व्यापक जानकारी देकर उनका चरित्र निर्माण करेगी। बच्चों को आजादी की लड़ाई और उसके बाद देश के नवनिर्माण के दौर की पूरी जानकारी देना संगठन का उद्देश्य है। जवाहर मंच राष्ट्रीय स्तर पर जो गठन किया गया है, जिसके चेयरपर्सन आपके बीच आए हैं, वो विस्तार से बताएंगे। मगर एआईसीसी ने एक विंग बनाया है जिसमें जवाहर बाल मंच, जिसमें 7 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को इसमें जोड़ा जाएगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी जो विचारधारा है हम लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है हर वर्ग हर समुदाय से लेकर सभी को जोड़ने वाली पार्टी है। उसके साथ साथ आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद जो कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान है, तो जो 7 साल से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं को हम इस मंच के माध्यम से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।